प्राप्त हुआ। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। संध्या संध्या शब्द जहां पर संधि हो जाए उसी का नाम संध्या है। जैसे आत्मा का परमात्मा से जिस क्षण मिलन हो जाए, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया जाए, उस समय केवल भगवान और जीव का ही संपर्क हो। ये माया का संपर्क न हो कि मेरा पुत्र है, ये मेरा भवन है, ये संबंध न हो। केवल जीवात्मा का परमात्मा से जिस क्षण वो संबंध बन जाता है, वो संधि हो जाती है, उसी का नाम संध्या है। संध्या 3 प्रकार की बतलाई गई है और संध्या के समय अपने इष्ट जो अपने आराध्य हो उनका भजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही सार है। संसार में केवल यही सत्य है कि अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो करके उनका भजन अवश्य होना चाहिए। उत्तमासुर सहिता उत्तम प्रकार की जो संध्या होती है, भगवान भास्कर सूर्य भगवान के रहते हुए जो भजन करता है, संध्या नाम भजन का ही है। जो भजन करता है, सूर्य भगवान अस्त न हो और उसके पहले यदि भजन हमने कर लिया, अपने इष्ट के प्रति चिंतन कर लिया, तो वो उत्तम कोट की संध्या कहलाएगी। मध्यमा लुप्त भास्करा, मध्यम कोट की जो संध्या होती है, जब सूर्य भगवान अस्त हो गए हों, उसके बाद कोई पूजा पाठ करने बैठ जाता है, तो उसे उत्तम कोट की संध्या का, उत्तम कोट के भजन का फल नहीं मिला करता। अब प्रायः वर्तमान समय में यही स्थिति है कि लोग कहा करते हैं कि बियारी कर लिया जाए, उसके बाद एक प्रचलन है, और उसके बाद भजन संध्या हो जाए। तो संध्या का नियम ये नहीं है कि रात्रि बेला में आप संध्या करें। रात्रि बेला के पूर्व भगवान भास्कर अस्त न हो, उस समय आपको संध्या कर लेनी चाहिए। अगर उसके बाद आप पूजन अर्चन अपने इष्ट के प्रति समर्पण कर रहे हैं, तो ये उत्तम कोट की संध्या का फल आपको नहीं मिलेगा, ये मध्यम कोट की संध्या का फल मिलेगा। और सबसे निकृष्ट जो अधम कोट की संध्या बतलाई गई है, वो बतलाई गई है अधमा तारकोपेता, अर्थात सूर्य भगवान अस्त हो गए हो और आकाश मंडल में तारागण पूर्ण रूप से आच्छादित हो गए हो, दिखाई दे रहे हो तारागण, और उस समय यदि कोई भजन करता है, वो संध्या करता है, तो उसे वो अधम कोट की संध्या कहलाती है। उसे न तो उत्तम न मध्यम, उसे अधम कोट की ही संध्या का फल प्राप्त हुआ करता है। ये पावन समय है, क्योंकि अभी भगवान भास्कर अस्त नहीं हुए हैं, अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं और रात्रि बेला का आगमन हो रहा है, दोनों का यहाँ पर मिलन हो रहा है। तात ये पावन समय है, इसलिए मेरा कथन है कि तुम ही करिए धर्मात्मा राम, तुमहु करिए, हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए, जो पावन युग चली आई है। ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए, और भवसागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। ये पावन समय है, जाओ जाकर के दोनों बंधु संध्या उपासना करो। मैं यहीं पर बैठ करके संध्या उपासना करूंगा। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री राम शंकर लंबरदार, रामलीला कमेटी अध्यक्ष, ग्राम इंदरपुरा से 51 मुद्राएं, और आप हैं भैया मनीष राजपूत परछा से। बड़ा सुंदर समय है, ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। संध्या क्या हम इसके पहले नहीं किया करते थे? आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा पुरानी कथा सुनाई गई,
हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। देख रहे हो लाल, समय संध्या का है। आज दोनों भाई संध्या में विलंब से जा रहे। हमारी माँ भी हमसे रूठी हुई है। आओ सुंदर समय में माँ को मना रहे हैं, गुरु भगवान के वचनों का पालन कर रहे हैं। उपासना हमारी संस्कृति है और उपासना तो मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला संध्या करने का। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और संध्या करने से हमारे भौतिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं वह पाप शाम को संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संध्या सबको करनी चाहिए। कहा गया, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। देख रहे हो ये समय बड़ा गतिवान है। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। लाल, समय संध्या का है। आओ मिलकर के दोनों बंधु मां की वंदना करें। चलो करें, चलो करें